अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान लायंस कंपनी के ऑफिशियल नेटवर्क पे आप सबका खुशामदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे विरासत की कि विरासत कहते किसे हैं, इसके कानूनी हिस्से कितने होते हैं, लीगल शेयर्स कितने हैं, इसके कौन कौन सा वारिस कितने कितने परसेंटेज का वारिस है। उसके बाद आज हम 2020 SEMR 346 यानी कि 346 जो केस ला है, आज हम उसको भी साथ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो विरासत वो होती है गाइस कि जो मरने वाला अपने पीछे प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल छोड़ के जाता है, जो भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी भी दौरे जदीद के मुताबिक कीमत लगती है, जो काबिल फ़रोख्त होती है, जो भी एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होती है वो विरासत कहलाती है एक मरने वाले की, जो वो अपने पीछे इनहेरिटेंस छोड़ के जाता है। नाजरीन, इसमें अब लीगल शेयर्स कितने कितने आते हैं ये अब हम डिस्कस करेंगे। बेटे का जो उसका एक बेटा है उसके 2 शेयर्स हैं, भले वो 20 बेटे हो या एक बेटा हो, उसके 2 शेयर्स होंगे टोटल प्रॉपर्टी के। उस 2 शेयर्स में वो बेटे का निकल गया। अब एक बेटी है तो उसका 1 शेयर है। अब वो 20 बेटी है तो 20 शेयर्स हो गए, एक बेटी है तो 1 शेयर हो गया। यू गॉट इट बाय पॉइंट। जो बेवा है, जो मरने वाले की वाइफ है, उसका 1.8 है, 1/8 हिस्सा सारे तरके में से 1/8। और जो मरने वाले के माँ बाप हैं, अगर पेरेंट्स वो उसके हयात हैं तो उनका 1.6 1/6 हिस्सा सारे तरके में से निकलेगा, जिसकी मुकम्मल तफसील डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है कि हिस्से निकालने कैसे। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो कैसे होगी, मूवेबल है वो बाकायदा रिटर्न चार्ट जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने गाइस मेंशन कर दिया हुआ है। उसके साथ आज मैं ये डिस्कस करता चला जाऊँगा, प्रॉपर्टी भले जमाबंदी वाली नंबर खसरान वाली हो, पटवारी में उसका पटवार खाने में, कंप्यूटर सेंटर में, अराजी सेंटर में उसका रिकॉर्ड मौजूद है, वो तो जमाबंदी में आगे रजिस्ट्री हो गई उसकी। अब जो प्रॉपर्टी लाल लकीर में है, क्या उसमें भी विरासत होती है कि नहीं होती, एक ये क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये आ गया, माँ बाप जिंदा है, प्रॉपर्टी बाप के नाम पे है, बेटा फोत हो गया है, बेटे के 3 बेटे हैं, जो मरने वाला है वो अपने पीछे 3 माइनस छोड़ के गया है, नाबालिग है उसके 3 है, अब वो फोत हो गया। अब जो प्रीवियस लॉस थे उनको दादे की प्रॉपर्टी में से शेयर्स नहीं मिल रहे थे, या नाने की प्रॉपर्टीज में उसको शेयर्स नहीं मिल रहे थे, जिसके अकॉर्डिंग 2020 SEMR 346 के एक लैंडमार्क जजमेंट आई कि जो मरने वाला उसका शेयर तो मौजूद है, उसकी विरासत तो आगे उसके बच्चों की ही होगी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाकायदा रिटन लॉ में कन्वर्ट किया कि प्रॉपर्टी किसी किस्म की ही क्यों ना हो, मूवेबल हो इमूवेबल हो, जो बाप की थी यानी कि वो बेटी के बाप की थी या वो बेटे के बाप की थी, नानी या नाना हो गया या दादा हो गया, इन दोनों की छोड़ी गई प्रॉपर्टी, आगे माँ फोत हो गई तो उसके बच्चे हैं, अगर बेटा फोत हो गया तो उसके बच्चे हैं बाप के, यानी कि तो वो प्रॉपर्टी जो है उसकी विरासत भी ऐसे ही होगी जैसे जमाबंदी वाली प्रॉपर्टी की होती है, भले प्रॉपर्टी लाल लकीर में ही क्यों ना हो। इस बाबत मुकम्मल जो केस लाया है वो गाइस डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। इसके बारे में मुकम्मल असिस्टेंस आप अगर हासिल करना चाहते हैं तो पाकिस्तान लायंस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डायरेक्ट रिसर्च भी कर सकते हैं। 101 केस लाज मौजूद हैं इसके सपोर्टिव, यानी कि बच्चों को उनका हिस्सा ज़रूर मिलेगा, उनकी वालदा का हिस्सा मिलेगा, उनके वालिद का हिस्सा मिलेगा, उनको उनकी विरासत से महरूम किसी सूरत भी नहीं किया जा सकता। ये भी कॉन्सेप्ट हमने आज इसमें सीख लिया। अब विरासत के जो टिपिकल पॉइंट्स हैं गाइज, ये वो टिपिकल पॉइंट्स हैं जो हम दौरे जदीद में दौरे कदीम से लेके आए हैं, ये आज तक हमारे साथ चले हुए आ रहे हैं। हम वो बुजुर्ग थे, वो ज़ुबानों पे यकीन करने वाले लोग थे, उन्होंने आपस में बैठ के मामला तय कर लिए। जैसे जैसे हालात चेंज हुए, जैसे जैसे वाक़यात चेंज हुए, वैसे वैसे लोगों की विजडम, उनके आइडियोलॉजी, उनकी सोच भी चेंज होती गई। जैसे जैसे उनकी सोचें चेंज हुई, आगे कानून भी चेंज हुआ। अब जो ज़ुबानी मुआहदा जात थे उनके, जो ज़ुबानी उन्होंने विरासतें की हुई थी, जो उन्होंने वसीयतें की हुई थी, वो भी कानून में वैसी ही हैसियत रखती हैं जैसे एक रिटन डीड होती है। अब एक मरने वाला कह गया है, ज़ुबानी कलामी कह गया है कि ये प्रॉपर्टी मेरी वाइफ की है, या उसकी 2 वाइफ्स हैं, उसने एक वाइफ के 3 बेटे हैं, एक वाइफ से 1 बेटा है, तो वो बेटा जो 1 बेटा है वो उसका ज़्यादा खिदमत गुजार है, तो वो 1.3 जो 1/3 हिस्सा है प्रॉपर्टी का वो उसको वसीयत करके गया है, जबकि वो विरासत दर्ज नहीं है रजिस्ट्रार के ऑफिस में। तो गाइज वो भी चैलेंजेबल है, वो हिस्सा उसको 1/3 हिस्सा जो है वो उस बेटों को लाजमी मिलेगा, अगर तो वो रूबरू गवाहान हो चुका हुआ है। वो ज़ुबानी विरासत की भी वैसी ही हैसियत है जैसे एक रिटर्न विरासत की हैसियत है, जिसका मुकम्मल केसला आपकी स्क्रीन पे भी बिलीव हो रहा है और साथ डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है।
और आपको रिक्वेस्ट भी यही है कि जैसे ही ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने आई, लाजमी नहीं कि मेरे चैनल से हो, दीगर भी हो, उनको सपोर्ट किया करें। एंड किसी किस्म का कोई भी इनहेरिटेंस के अबाउट आपका क्वेश्चन हो तो फॉर अ वीक वी आर अवेलेबल फ्री। हमारी लैंडलाइन जो नंबर आपके सामने शो हो रहा है, आप यहाँ से अपने विरासत के मामला जितने भी हैं इनके मशावरत कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।